नमस्ते दोस्तों, रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल में जाना कि रिंग हमारी क्या होती है। फिर रिंग को समझने के लिए हम लोगों ने डिटेल में दो एग्जांपल्स किए। अब अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो आई होप आप समझ जाओगे कि रिंग डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन अ रिंग, तो रिंग डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट, फिर साथ में आपको दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो अ सेट आर टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये हमारा यूजुअल एडिशन हो, या आपका मैट्रिक्स एडिशन भी हो सकता है, या आपका कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। बस यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फर्स्ट ऑपरेशन को विद द प्लस साइन, और जो सेकंड ऑपरेशन है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको रिंग डिफाइन करनी है तो आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, फिर टू बाइनरी ऑपरेशन चाहिए जिसमें से फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर हुआ है, सेट टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, इसको अगर आपसे कहा जाए कि ये रिंग है, तो आप समझ जाओ कि यहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होंगी। नंबर 1, ये जो नॉन एम्प्टी सेट आर है, ये प्लस ऑपरेशन के साथ क्या हो बच्चों? अबेलियन ग्रुप हो। सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो प्लस ऑपरेशन होगा उसके साथ इसको क्या होना पड़ेगा? अबेलियन ग्रुप। सेकंड, ये जो हमारे पास सेट आर है, जो सेकंड वाला ऑपरेशन है डॉट, इसके साथ क्या होना पड़ेगा? सेमी ग्रुप। क्या होना होगा? सेमी ग्रुप। बहुत ध्यान से देखिए, अबेलियन ग्रुप क्या होता है और सेमी ग्रुप क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, और रिंग थ्योरी जब मैंने डिफाइन की थी तो वहां पे भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। क्योंकि अब हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और बच्चों, अगर ये सेट को रिंग होना है तो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करनी होगी। कौन सी? कि ये जो ऑपरेशन डॉट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन। कहने का क्या मतलब है कि ए डॉट बी प्लस सी अगर आप लिखते हो तो ये जो डॉट है ये बी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो और सी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है। कहने का क्या मतलब है कि रुकिए बच्चों, बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो अगर ये थ्री प्रॉपर्टीज हमारा स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिंग कहलाएगा। ये है सिंपल रिंग की डेफिनेशन। अब अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज कम्यूटेटिव रिंग, व्हाट इज कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग को बच्चों हम लोग सी आर से भी डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आगे लेक्चर्स में मैं सी आर से अगर लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा हम लोग बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग की। तो बच्चों, अगर आपकी रिंग कम्यूटेटिव है तो यहां पे बस एक प्रॉपर्टी और एडिशनल ऐड हो जाएगी। वो क्या, पहले समझते हैं। तो कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए सबसे पहले बात तो रिंग होनी चाहिए, मींस आर प्लस डॉट एक हमारे पास रिंग हो, एंड ये जो हमारे पास सेकंड वाला ऑपरेशन है, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट, ये हमारा कम्यूटेटिव होना चाहिए। मींस कि ये वाला ऑपरेशन क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव। मींस कि आप कोई भी दो फॉर ऑल ए और बी एलिमेंट्स पिक करो सेट आर से, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए अगर होल्ड करता है
और से आपके पास रिंग है और ये सेकंड वाला ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो जाए तो उस रिंग को आप कम्यूटेटिव रिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कम्यूटेटिव रिंग। अब कम्यूटेटिव रिंग के बाद एक और टाइप की रिंग जो होती है वो होती है रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी जिसको आप आर यू से डिनोट कर सकते हो। सी आर मीन्स कम्यूटेटिव रिंग, आर यू मीन्स रिंग विथ यूनिटी। अब रिंग विथ यूनिटी कैसी रिंग है? तो रिंग विथ यूनिटी के लिए सबसे पहले तो रिंग होनी चाहिए, आर प्लस डॉट आपके पास रिंग हो, एंड ये जो आपके पास सेकेंड वाला बाइनरी ऑपरेशन है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी अगर वो भी हमारे सेट आर में बिलोंग कर जाती है तो आप कहोगे कि रिंग में यूनिटी एग्जिस्ट करती, मींस कि देयर एग्जिस्ट जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको हम लोग वन से बच्चों डिनोट करते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिटी बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए डॉट वन आप करोगे या वन डॉट ए करोगे, आपको अगर ए ही मिल रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर तो आपके पास ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? यूनिटी। और ये अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो आप कहोगे कि रिंग विथ यूनिटी, मींस कि आपके पास रिंग होने के लिए प्लस ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, डॉट ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप और डॉट ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ये रिंग की डेफिनेशन है। अब रिंग में अगर आप कोई एडिशनल फीचर चाहते हैं जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव रिंग बुलाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो सेकंड वाला ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव हो जाए। अगर रिंग विथ यूनिटी होना है तो जो सेकंड वाला ऑपरेशन है इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी हमारे सेट आर में एग्जिस्ट कर जाए तो आप कहोगे कि रिंग विथ यूनिटी। अब यहां पे बच्चों एक और टाइप की रिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, विथ यूनिटी जिसको शॉर्ट में सी आर यू आप बोलोगे। क्या बोलोगे? सी आर यू। तो सी आर यू आई होप आप समझ रहे हो कि ये कैसी रिंग होगी। सबसे पहले बात तो एक रिंग होनी चाहिए आर प्लस डॉट एक रिंग हो, फिर जो सेकंड वाला ऑपरेशन है ये हमारा कम्यूटेटिव हो जाए, मींस कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होल्ड करे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। फिर थर्ड कि आपके पास यूनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी आर में सच दैट ए डॉट वन करें या वन डॉट ए कर रहे होंगे तो आपको क्या मिला होगा? वही एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। देन आप कह सकते हो कि अगर आपके पास रिंग है जिसका सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है टुगेदर विथ की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आर में एग्जिस्ट कर रही है तो वो जो रिंग होगी उसको आप बोलोगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विच इज सी आर यू। तो अब हम लोगों के पास सी आर मीन्स कम्यूटेटिव रिंग, आर यू मीन्स रिंग विथ यूनिटी और सी आर यू मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। एक और चीज बच्चों वो ये कि जो यहां पे प्लस ऑपरेशन के साथ हमारे पास अबेलियन ग्रुप है तो यहां पे जो आइडेंटिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है इसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द रिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो ऑफ द रिंग, जो कि क्या होता है बच्चों हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर है, इनमें कोई डाउट नहीं है कि जीरो ऑफ द रिंग क्या होता है। बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जिसको हम लोग वन से डिनोट करते हैं कि सेकंड वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो आपको वही एलिमेंट मिल रहा है तो आपकी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आई होप आपको ये चीजें अगर क्लियर है तो अब मैं एक टेबल बनाऊंगा उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखूंगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स में कौन सी रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी नहीं। तो बोर्ड रब करके वो आपको मैं बताता हूं। हाँ तो बच्चों यहां पे हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ रिंग, जीरो ऑफ द रिंग एंड यूनिटी। तो सबसे पहला हम लोग एक स्ट्रक्चर लेते हैं, वो है हमारे पास
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी ऑपरेशन है नॉर्मल एडिशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। तो आप जानते हैं कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप है, डॉट ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप है, और जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसलिए रिंग तो है। अब बात आती है कि क्या ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है, तो जी हाँ, अगर आप Z1 डॉट Z2 करोगे तो आप इसको लिख सकते हो Z2 डॉट Z1। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है टू कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमारा कम्यूटेटिव है, इसलिए ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग हो गई। अब आप देखो क्या हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो बच्चों जो 1 है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, और 1 के साथ आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, इसलिए ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग भी है और यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये क्या हो गई, CRU हो गई। क्या हो गई, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ये हमारे पास है कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर टुगेदर विथ नॉर्मल एडिशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। अगर ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो ऑफ द रिंग क्या है, तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पे नॉर्मल सा जीरो जीरो ही होगा, तो जीरो ऑफ द रिंग हमारे पास जीरो है, और यूनिटी क्या है बच्चों, हमारे पास 1 है। लीजिए हो गया। तो अब हमेशा माइंड में रखना कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सेकेंड नंबर पे जो सेट ऑफ रियल नंबर है प्लस ऑपरेशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये भी बच्चों हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, और जीरो ऑफ द रिंग जीरो, और यूनिटी भी हमारा बच्चों क्या होता है, 1। फिर थर्ड नंबर पे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, जिसमें जीरो ऑफ द रिंग क्या है, नॉर्मल जीरो, क्योंकि जीरो हमारा रैशनल नंबर है, बिलोंग करता है, और यूनिटी क्या है हमारे पास 1, वो भी बिलोंग करता है। अब आप देखो बच्चों फोर्थ, जो सेट ऑफ इंटीजर है ये प्लस ऑपरेशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, और जहां पे जीरो ऑफ द रिंग क्या है, जीरो, और यूनिटी क्या है बच्चों, 1। फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि Zi ये हमारे पास सेट होता है गॉसियन इंटीजर का, a प्लस आयोटा b फॉर्म में हमारे पास नंबर्स होते हैं, और a और b हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है, ये नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ ये भी हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया है। और जीरो ऑफ द रिंग क्या होता है, जीरो, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो प्लस आयोटा जीरो, और यूनिटी क्या होता है बच्चों, नॉर्मल 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा जीरो। लीजिए अब 6 नंबर पे आपके पास मैं बताना चाहूंगा कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अब देखिए यहां पे अभी तक ये जितने भी ऑपरेशन थे नॉर्मल एडिशन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन थे, अब हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, और जो सेकंड ऑपरेशन है जिसको डॉट से आप रिप्रेजेंट कर रहे थे वो है हमारे पास इंटरसेक्शन। तो बच्चों अब आप देखो, जब हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ अबेलियन ग्रुप होता है, प्रूफ किया हुआ है, अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये भी प्रूफ किया था कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन के साथ सेमी ग्रुप तो होता ही होता है, एंड जो इंटरसेक्शन है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये रिंग है। अब बात आती है क्या यूनिटी एग्जिस्ट करती है इसमें, तो आप देखो बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ आप कोई भी एक्स आपका कोई भी सबसेट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से,
अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको वही सेट मिलेगा। ये हमारे पास डॉट ऑपरेशन है, तो यहां पे आपने देखा कि जब भी आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ कोई भी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आपको वही सेट मिल रहा है। मींस यहां पे यूनिटी क्या हुई, यहां पे यूनिटी हो गई हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यूनिटी तो एग्जिस्ट करती है, और यूनिटी क्या है बच्चों, यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरी चीज, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, जब हमारा ये अबेलियन ग्रुप होता है तो यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, फाई होती है, फाई होती है। तो जीरो ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा यहां पे बच्चों हमारा, फाई। एंड अगर आप x का इंटरसेक्शन y में करो या y का इंटरसेक्शन x में करो, आपको कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं मिलेगा, मींस आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव भी है। तो आप देख रहे हो कि यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है। इसलिए जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है टुगेदर विद सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, CRU। ये देखिए हम लोग सब रिंग के एग्जांपल्स कर रहे हैं और सारे लॉजिकल वे में आपको मैं बता रहा हूं। CRU का मतलब अब आपको क्लियर है कि हम क्या बात कर रहे हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब 7 नंबर पे जो मैं रखूंगा वो रखूंगा MZ को, MZ बच्चों क्या है, बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ M इंटीजर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर 2Z लिखूं, 2Z का मतलब क्या होगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये क्या है, सारे मल्टीपल्स ऑफ 2। अगर मैं 3Z लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। सिमिलरली अगर मैं 4Z लिखूंगा तो मल्टीपल्स ऑफ 4 आएंगे। तो यहां पे MZ क्या है, मल्टीपल्स ऑफ M। अगर M को आप 1 कर लो तो ये Z आपको सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएगा, जिसका केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, MZ लिया हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन है नॉर्मल एडिशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, और यहां पे कंडीशन में ये कर देता हूं कि M इज नॉट इक्वल टू 1, M हमारा 1 नहीं है। तो अब जरा हम लोग केस डिस्कस करते हैं, यहां पे अभी बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों, MZ हमारा नॉर्मल एडिशन के साथ क्या है, अबेलियन ग्रुप। डॉट ऑपरेशन के साथ है सेमी ग्रुप। डॉट ऑपरेशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर एडिशन। तो रिंग की डेफिनेशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। अब बात आता है क्या यूनिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो बच्चों यूनिटी एग्जिस्ट मींस करने का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, बिकॉज 1 के साथ जब आप किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। बट अगर आप m हमारा 1 नहीं है तो आप देख रहे हो जो मल्टीपल्स ऑफ 2 है या मल्टीपल्स ऑफ 3 है या मल्टीपल्स ऑफ m है, इसमें 1 बिलोंग नहीं करता। 1 कहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे बच्चों जो ये सेट है इसमें यूनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती जब m हमारा नॉट इक्वल टू 1 है, बिकॉज 1 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे कि यूनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, किसमें, MZ में। अब बात आती है क्या ये ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव है, तो जी हाँ, दो इंटीजर का जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो मिलेगा आंसर वही, उनको रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा। मींस कि अगर आप 2 और 4 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, अगर 4 इंटू 2 करोगे तो भी आपको 8 मिलेगा। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव तो है बट यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आपके पास सिंपली क्या हो गई, CR विदाउट यूनिटी। मेंशन कर दीजिए, पता चला कम्यूटेटिव रिंग लिखा, हमने मेंशन नहीं किया तो मे भी शायद ये सोच सकते हैं कि यूनिटी एग्जिस्ट करती होगी, बट नहीं। यहां पे ये क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, मींस यहां पे यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और जीरो ऑफ द रिंग क्या है बच्चों, जीरो, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, नॉर्मल एडिशन। और नॉर्मल एडिशन के साथ किसी भी इंटीजर को आप क्या करोगे, ऑपरेट करोगे
तो आपको वही इंटीजर मिल जाएगा। तो जीरो ऑफ द रिंग तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल नंबर 8 होगा और ये होगा हमारे पास Zn एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो आपको बच्चों बता दूं ये प्रूफ करा हुआ है हम लोगों ने कि जो एडिशन मॉडुलो n है Zn, एडिशन मॉडुलो n के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के साथ सेमी ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन मॉडुलो n। सेकेंड जीरो ऑफ द रिंग हमारा जीरो होता है और यूनिटी हमारा 1 Zn में हमेशा बिलोंग करेगा, तो वो भी हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। लीजिए एक और हम लोग यहां पे कर लेते हैं। नाइन्थ है हमारे पास बच्चों, एक मैंने सेट लिया है 2Z10 का। 2Z10 के सेट में हमारे पास है 0, 2, 4, 6 एंड 8 और 2Z10 एडिशन मॉडुलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के साथ। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 जो है ये हमेशा आपका एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है। अब बात आती है कि क्या इसमें यूनिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि सर ने तो बताया हुआ है कि Zn होता है तो यूनिटी 1 होती है, बट यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए ये Z10 नहीं है, ये 2Z10 है और यहाँ पे 1 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके माइंड में आएगा सर यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, बट होल्ड ऑन, अब जरा आप, जिसको मैं बताना चाहता था ये केस, इसीलिए मैं इसके सारे एलिमेंट के साथ, जो आपके पास 6 है, आई होप आपको विजिबल है, जो आपके पास 6 है, 6 के साथ आप 0 को ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 6 को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 2 के साथ करोगे तो क्या होगा, 6 इंटू 2 12, 12 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। फिर 6 को जब आप 4 के साथ ऑपरेट करोगे तो 6 इंटू 4 24, 24 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4। आई होप आपको विजिबल है। फिर 6 को जब आप 6 के साथ ऑपरेट करोगे तो 6 इंटू 6 36, 36 को 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। और 6 को जब आप 8 के साथ आप ऑपरेट करोगे तो 6 इंटू 8 48, 48 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8। तो आप देख रहे हो कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, 6, कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को 6 के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो आपको वही एलिमेंट मिल रहा है। 0 को जब 6 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं 0 मिल रहा है, 2 के साथ कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 4 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 6 के साथ ऑपरेट 6 मिल रहा है, 8 के साथ ऑपरेट कर 8 मिल रहा है। तो एक आप देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, कि उसके साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करो वो एलिमेंट वही एलिमेंट दे देता है। तो यहाँ पे 6 वो वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो सेट है इसमें यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज जो आपके पास ये सेकंड वाला ऑपरेशन है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों क्या है, 6 है। बिकॉज 6 के साथ किसी भी एलिमेंट को आप ऑपरेट कर रहे हो आपको वही एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है और इसकी यूनिटी क्या है बच्चों, 6 है। ध्यान रखिएगा। एंड बच्चों यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होगी, तो 0 ऑफ द रिंग क्या है, 0। और साथ में बच्चों ये जो हमने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है 2Z10, ये हमारे पास बच्चों रिंग होती है और ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये CRU है, ये CRU है बच्चों। सारी चीजें फॉलो होती हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 ये हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर लिखे सारे स्टैंडर्ड है और 0 ऑफ द रिंग, यूनिटी, उन सब की मेंशन करी हुई है। बोर्ड रब करके थोड़े से और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जिससे आप कहीं पे भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कौन से सेमेस्टर में हो, आपको आपकी डोमेन से ज्यादा अगर पता होगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और हमेशा आंसर कर पाओगे। इसलिए बोर्ड रब करके आपको रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज देता हूं। हाँ तो बच्चों
अब हमारे पास स्ट्रक्चर है 10th नंबर पे M2R। आई होप आप इसका मतलब समझ रहे हैं। बेसिकली यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 2x2 की मैट्रिसेस ए बी सी डी, जहां पे जो एंट्रीज हैं ए बी सी डी ये आ रही हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। तो ये हमारे पास सेट है। और बच्चों ये जो सेट है M2R एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारा रिंग होता है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं कि ये नॉर्मल एडिशन नहीं है। यहाँ पे जो प्लस हम लोग बात कर रहे हैं ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन है। मैट्रिक्स जो दो मैट्रिक्सेस को हम लोग ऐड करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन, इसको OMA आप बोलो। एंड जो डॉट है ये हमारा ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स, आई होप आपको ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब मालूम है। अरे वही जो हम लोग करते हैं बच्चों, वही है OMM। तो बच्चों यहां पे ये जो सेट है M2R विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन एंड ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा रिंग होता है। और यहां पे जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी एग्जिस्ट करती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब आप कोई भी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ABCD है, अब आप इसको 1 0 0 1 से आप मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? A, ये B, ये C, ये D। तो यानी कि यूनिटी तो एग्जिस्ट कर रही है और वो क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब बात आती है कि जीरो ऑफ द रिंग क्या होगा? तो ये जो ऑपरेशन है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जीरो ऑफ द रिंग क्या है? 2x2 की जीरो मैट्रिक्स। अब बात आती है कि सर ये रिंग है, रिंग विथ यूनिटी है, क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? तो हम कहेंगे नहीं, ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। बिकॉज अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो 1 2 3 0 और दूसरी ले लेते हो 0 1 2 0, ऐसे ले लिया हमने। अब आप करो इसको मल्टीप्लाई, तो ये आपका होगा 4, ये आपका होगा 1, ये आपका होगा 0 और ये आपका होगा 3। बट अगर आप करते हो 0 1 2 0 1 2 3 0, तो आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा 3, ये 0, ये 2, ये 4। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने A डॉट बी किया या B डॉट ए करा तो ये आपका इक्वल A डॉट बी इज नॉट इक्वल टू B डॉट ए। इसलिए ये हमारे पास रिंग तो है बट ये हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये सिंपली क्या है? RU है, मींस नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये चीज आपको क्लियर है? अब इसको रब कर देते हैं बच्चों और दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग। मैं बहुत आराम से, इत्मीनान से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपको हर एक चीज आपके माइंड में ऐसे बस जाए कि वो आपके माइंड से कभी निकले ही नहीं। अब आपको पता रहे कि जो M2R है ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग होता है। एंड ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग है बट यूनिटी एग्जिस्ट करती है विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऐसे ही एक और हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं
जिसमें सारे एलिमेंट सेम है, 2x2 की है जिसकी एंट्रीज क्या है, सेम, और ए हमारे पास कोई रियल नंबर है। इसको कोई सेट का नाम दे देते हैं, सेट है ये एस, ठीक है। तो ये जो सेट एस है ये प्लस और डॉट के साथ, यहाँ पे प्लस बच्चों क्या है हमारे पास, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, और डॉट क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 की जिसकी सारी एंट्री सेम है, ये बच्चों हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होती है। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव है अगर मैट्रिक्स हमारी कुछ इस फॉर्म की होगी, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मतलब कि यूनिटी एलिमेंट है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है, बेसिकली ये होती है 1/2 1/2 1/2 1/2, ये हमारे पास यूनिटी होती है। और जीरो ऑफ द रिंग क्या होता है बच्चों, 0 0 0। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है कि कैसे हमारे पास इस ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइडेंटिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 होती है, तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने इसको प्रूफ किया हुआ है और बताया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एक अबेलियन ग्रुप है। दैट्स द रीजन कि हम आप कह पा रहे हैं कि ये रिंग जो हमारे पास है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको वहां पे जाके पढ़िए, फिर आप इसको समझोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो बच्चों ये 11th हो गया। 12th स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ये है, एक सेट है पी से जिसमें एलिमेंट्स ए बी एंड लास्ट की रो में 0 0। ए बी हमारे पास कोई रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये जो सेट पी है प्लस और डॉट के साथ, प्लस बच्चों हमारे पास अभी भी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन है, और डॉट हमारे पास ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो बच्चों यहां पे ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए यूनिटी एग्जिस्ट करती नहीं है, मींस कि जब आपके पास ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो आपके पास यूनिटी है वो इसमें बिलोंग नहीं करने वाली है सेट पी में। इसलिए यहां पे आप लिखोगे कि यूनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, बट जीरो ऑफ द रिंग एग्जिस्ट करता है, और वो बच्चों क्या होता है हमारे पास, ये मैट्रिक्स। तो यहां पे आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पे हमारे पास ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है कम्यूटेटिव नहीं होगा अगर मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में है। तो ये ऐसी रिंग है जो सिंपल रिंग है जो कि ना ही कम्यूटेटिव है और ना ही इसमें यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, मींस नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव विदाउट यूनिटी रिंग। मतलब कि ये ऐसी रिंग है, अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि गिव मी अ एग्जांपल ऑफ अ रिंग जो कि नॉन कम्यूटेटिव हो और जिसमें यूनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। 13th नंबर पे जो प्रोबेबली अभी लास्ट है यहाँ पे आज के लेक्चर में, वो ये कि आपके पास अगर Z1 Z1 बार Z2 माइनस Z2 बार और Z1 Z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम Q से इस सेट को कहते हैं। तो ये जो Q है प्लस और डॉट के साथ, बच्चों अब मैं बता दूं कि प्लस हमारा ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन है और डॉट हमारे पास ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। इसके साथ बच्चों ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इसमें जीरो ऑफ द रिंग क्या है, 0 0 0, और यूनिटी हमारे पास है 1 0 0 1। तो आई होप आज के लेक्चर में जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए और वो किस टाइप की रिंग है ये क्लियर है, उनमें जीरो ऑफ द रिंग और यूनिटी क्या है वो भी क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिंग थ्योरी को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे।